हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज मैं बात करने वाला हूं फिर से 12th क्लास के टॉपिक डिफरेंशिएशन के ऊपर। डिफरेंशिएशन का जो प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, वहां पे हमारी क्या आएगी, सारी डेरिवेटिव की वीडियो, यानी जो चैप्टर 5 है ना क्लास 12th का, उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है। और जिसके ऊपर हमारी पहली वीडियो जा चुकी है वो क्या कि डेरिवेटिव होता क्या है, वहां मैंने फॉर्मूले भी समझाए थे डेरिवेटिव के, वो भी आपको याद होने बहुत जरूरी है। क्या डेरिवेटिव के फॉर्मूले, और दूसरी बात 3 रूल भी समझाए थे। कौन कौन से? प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल। ठीक है, चेन रूल को मैंने हल्का समझाया था। आज मैं जो बात करनी है ना सारी की सारी, वो बात करनी है चेन रूल के ही बारे में। आई बात समझ में? मतलब क्या कि चेन रूल को हम डेरिवेटिव में कैसे यूज करते हैं और क्या होता है ये चेन रूल, जो कि हमारा क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर किसी बच्चे को चेन रूल समझ नहीं आया ना, डेरिवेटिव उसे बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। आई बात समझ में? क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल से भी और क्वोशिएंट रूल से भी क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ चेन रूल की, और उसके ऊपर उड़ाएंगे कुछ बेहतरीन सवाल। तो चलो शुरू करते हैं। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल लगाया जब जाता है जब फंक्शन के अंदर क्या आ जाए, फंक्शन। क्या बोला मैंने? चेन रूल कब लगता है? जब फंक्शन के अंदर क्या आ जाए, फंक्शंस। बातें कैसे लगता है दिखाता हूं। जैसे मान लो कहीं पर लिख दूं मैं साइन कोस एक्स। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? साइन कोस एक्स। और क्या करना है आपको? इसका डेरिवेटिव। अब बात आई साइन कोस एक्स का आप डेरिवेटिव कैसे करोगे। तो मैंने देखा कि भाई साइन के पास तो थीटा में एक्स होता था, यहाँ पे कोस एक्स कैसे आ गया? और मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव करने आता है, मुझे करना आता है साइन एक्स का डेरिवेटिव। लेकिन अब मैं साइन कोस एक्स का डेरिवेटिव कैसे करूंगा? तो यही काम कौन करवाता है हमारे लिए? इजी, चेन रूल। तो मैंने क्या देखा, मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव करना आता है। क्या होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव? कोस एक्स। तो मैं करूंगा क्या, मैं इसे मनी मन में एक्स मान लूंगा। क्या करूंगा? इसे मनी मन में एक्स मान लूंगा। तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का कोस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का क्या हो गया? कोस एक्स। और एक्स की जगह क्या रहेगा? एक्स की जगह रहेगी वो वैल्यू जिसे हमने एक्स मान रखा है, यानी कि कोस एक्स। अब मल्टीप्लाई में हमें सिर्फ क्या करना है, उसका डेरिवेटिव जिसे हमने एक्स मानना था। तो हमने cos x को x माना था, तो क्या हो जाएगा cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। और क्या होता है cos x का डेरिवेटिव? माइनस साइन x। तो बस इतना ही करना था आपको। आई बात समझ में? आपको ये दिक्कत दे रहा है ना, x मान लो तो क्या हो जाएगा साइन x का cos x, x की जगह वही रहेगा जिसे आपने x मान रखा है। अब इसे x मानना था थोड़ी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या हुआ cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। और इस आंसर को सोल्व कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा माइनस साइन x cos x। ये हो गया हमारा साइन कोस एक्स का डेरिवेटिव खत्म। आई बात समझ में? आसान था ना। इसे हम क्या बोलते हैं? चेन रूल। कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया तो हम डेरिवेटिव कैसे करने वाले हैं। तो चलो आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं इसी के ऊपर। मान लो ये आ गया, पहले हम कुछ इजी क्वेश्चनों की बात करते हैं। मान लो ये आ गया साइन एक्स स्क्वायर। क्या आ गया? साइन एक्स स्क्वायर। अब फिर दिक्कत आ गई कि भैया साइन की थीटा में एक्स स्क्वायर कैसे आ गया, और हमें तो डेरिवेटिव करना सिखाया था फॉर्मूले में सिर्फ साइन एक्स का। हम कैसे करेंगे साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव? तो मैं करूंगा क्या, मैं इसे एक्स मान लूंगा। मैं क्या करूंगा? इसे एक्स मान लूंगा। तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का, क्योंकि मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव करना अच्छे से आता है, और वो क्या होता है कोस एक्स। तो मैंने इसे एक्स मान लिया, तो क्या हो गया साइन एक्स का कोस एक्स। एक्स की जगह वो वैल्यू जिसे, ठीक है, हमने एक्स मान रखा है, यानी कि एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव होगा जिसे हमने एक्स मानना था, यानी कि अभी से एक्स मानना था थोड़ी। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x। अब बात करते हैं इस अगले क्वेश्चन की। ठीक है, मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया साइन log x स्क्वायर। मैं क्या पढ़ा रहा हूं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या आ गया साइन log x स्क्वायर। अब बात है इसका डेरिवेटिव कैसे करूंगा, तो चलो देखते हैं। तो मैंने देखा फिर से वही बात, मुझे डेरिवेटिव करना आता है साइन x का। मुझे किसका करना आता है? साइन x का, ना कि साइन log x स्क्वायर का। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, मैंने मन ही मन में इसे x मान लिया। और क्यों मानना है x? क्योंकि मुझे साइन x का डेरिवेटिव करना आता है। तो क्या हो जाएगा साइन x का कोस x, और x की जगह वो वैल्यू जिसे हमने x मानना था, यानी कि log x स्क्वायर। अब इसे x मानना था थोड़ी। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो मुझे मल्टीप्लाई में इसे x मानना पड़ेगा। आई बात समझ में? अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो मुझे मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे log x का आता है।
log x स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे फिर भी नहीं आता, तो मैंने क्या कर लिया, इसे x मान लिया। तो क्या हो जाएगा log x का 1/x, और x की जगह है जिसे x मान रखा है, यानी कि x स्क्वायर। ठीक है, अब इसे x मानना था थोड़ी, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। अब हुआ है हमारा डेरिवेटिव खत्म। इसका मतलब डिफरेंशिएशन में जब तक हम x मानते रहेंगे डेरिवेटिव चलता रहेगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, चेन रूल। क्यों? क्योंकि यहां पे चेन बनती चली जाती है। चलो अब आगे देखते हैं और भी क्वेश्चंस। अब थोड़ा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करते हैं, बार बार साइन ले लिया था मैंने यहाँ पे। अब मैं कर देता हूं रूट 10x। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, अब मुझे करना है रूट 10x का डेरिवेटिव। बातें भैया कैसे करेंगे हम इसका डेरिवेटिव रूट 10x का? तो बहुत ईजी है। क्या आपको रूट 10x का डेरिवेटिव करना आता है? नहीं, आपको किसका सिखाया था मैंने, रूट x का। पिछली वीडियो में फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, क्या, रूट x के डेरिवेटिव का। वो क्या होता है 1/2 रूट x। तो मुझे रूट x का तो करना आता भी है। अब आता है रूट 10x कैसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसे मन ही मन में x मान लूंगा। क्या कर लूंगा, x मान लूंगा। तो क्या हो जाएगा रूट x का 1/2 रूट x, और x की जगह है जिसे x मानना है, यानी कि 10x। अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था थोड़ी। अब 10x का डेरिवेटिव क्या होगा अलग से, तो क्या हो गया 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ये हो गया सवाल हमारा ढेर। आई बात समझ में? ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, चेन रूल। तो चलो और क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। अब ऐसा मान लो क्वेश्चन ये आ गया log sin x। क्या क्वेश्चन आया, log sin x। कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है, पर ध्यान रखना यहाँ पे दो चीज मल्टीप्लाई में नहीं है, ये लोग के थीटा के अंदर है। ठीक है, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया। आई बात समझ में? तो मुझे तो log x करना सिखाया था, और ये क्या डाल दिया उसने, log sin x। तो बात है log sin x का डेरिवेटिव करना तुमने सीखा ही नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसे फिर से क्या मान लूंगा x। क्यों? क्योंकि मुझे log x का डेरिवेटिव करना आता है। तो मैंने इसे क्या मान लिया x। तो क्या हो जाएगा log x का डेरिवेटिव 1/x, और x की जगह है sin x जिसे x मानना था। अब इसे x मानना था थोड़ी, क्या हो जाएगा sin x का cos x। अब सोल्व कर लो वैसे थोड़ा सा इसे, ये हो चुका डेरिवेटिव तो हो चुका। अब मैं कर रहा हूं सिंप्लीफाई। cos बाय sin क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, cot x। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर। आई बात समझ में? तो चलो अब आगे देखते कुछ और क्वेश्चंस। अब ये मान लो ये क्वेश्चन आ गया, sec 10 रूट x। क्या क्वेश्चन आया, sec 10 रूट x। अब ये क्वेश्चन आया, ठीक है, तो बात है कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो ये बहुत इजी है। ठीक है, अब मुझे पता है मुझे sec 10 रूट x का डेरिवेटिव करना नहीं सिखाया गया है, या फिर नहीं आता है। ठीक है, और दूसरी बात फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से क्या अप्लाई करूंगा, मैं समझ गया ये क्वेश्चन किस चीज का है, चेन रूल का। ठीक है, तो अब मैं करूंगा क्या, मैं मन ही मन में फिर से इसे x मान लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे sec x का डेरिवेटिव करना तो आता है, चाहे इसका आता हो चाहे ना आता हो, मुझे sec x का डेरिवेटिव करना आता है। वो क्या होता है sec x tan x। तो मैंने कर लिया, इसे मान लिया x। ठीक है, तो जब मैं करूंगा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec x का sec x, और x की जगह है 10 रूट x। ठीक है, क्योंकि जिसे x मान रखा है वही आता है x की जगह। तो क्या होता है sec x का sec x 10x, और x की जगह जिसे x मान रखा है, यानी कि 10 रूट x। अब इसे x मानना था थोड़ी। जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में आएगा अब इसका डेरिवेटिव। तो जब मैं करने गया इसका डेरिवेटिव तो मुझे क्या आता है, मुझे तो भैया 10 रूट x का डेरिवेटिव करना भी नहीं आता, क्योंकि मुझे किसका सिखा रखा है 10x का। वो क्या होता है sec स्क्वायर x। तो बात आई 10 रूट x कैसे करूंगा मैं, तो भाई नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे x मान ले। तो 10x का तो आता है ना, तो बस तुझे x मान ले। तो क्या हो जाएगा 10x का sec स्क्वायर x, और x की जगह जिसे x मान रखा है रूट x। अब लास्ट में इसे x मानना था थोड़ी, रूट x का 1/2 रूट x। हो गया खत्म, लग गई चेन रूल, हो गया डेरिवेटिव। बस यही आपका क्या है, आंसर है। सोल्व करना है सोल्व कर सकते हो, वरना यही आपका क्या है, सही आंसर है, खत्म हो चुका है क्वेश्चन। तो ये था हमारा चेन रूल कि जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो जब तक हम x मानते रहेंगे डेरिवेटिव कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, जब x मानना बंद, जैसे यहां देखो लास्ट में सिर्फ x माना था रूट x को, तो उसका डेरिवेटिव कर दिया 1/2 रूट x, तो डेरिवेटिव खत्म हो गया। तो जैसे ही x मानना बंद हो जाएगा डेरिवेटिव होना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यही हमारा क्या था, चेन रूल। एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया,
रूट साइन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ गया, कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए मुझे सडन नहीं लगता। अब यहाँ पे कितना आ गया, log रूट साइन एक्स स्क्वायर। अब बात कैसे करूंगा भाई इसका डेरिवेटिव, तो भाई देखो मुझे log रूट साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना नहीं आता, मुझे किसका आता है, log x का डेरिवेटिव करना। तो मैं करूंगा क्या, मैं मन में इसे x मान लूंगा। तो क्या हो जाएगा log x का 1/x, और x की जगह जिसे x मान रखा है यानी कि रूट साइन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब इसे x मानना था थोड़ी, अब मल्टीप्लाई में होगा इसका डेरिवेटिव। और जब मैं करने गया ना इसका डेरिवेटिव तो मेरे फिर दिमाग में बसड़ होगी, क्यों, क्योंकि मुझे रूट साइन एक्स स्क्वायर का भी करना नहीं आता, मुझे किसका करना आता है, रूट एक्स का। तो मैं क्या करूंगा, फिर से मुझे बेचारे इस साइन एक्स स्क्वायर को एक्स मानना पड़ेगा। पहले हमने इस पूरे को एक्स माना था, अब सिर्फ साइन एक्स स्क्वायर को एक्स मान लेंगे। कोई दिक्कत, क्योंकि मुझे किसका आता है, रूट एक्स का, और वो क्या होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और एक्स की जगह जिसे एक्स मान रखा है साइन एक्स स्क्वायर। अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं करने गया इसका डेरिवेटिव तो मुझे इसे x मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा मुझे इसे x, क्योंकि मुझे साइन x का आता है ना कि साइन x स्क्वायर का। तो मैंने इसे x मानना, तो क्या होगा साइन x का कोस x, x की जगह जिसे x मान रखा है एक्स स्क्वायर, और लास्ट में अब इसे x मानना था थोड़ी, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। ये हो चुका हमारा डेरिवेटिव खत्म, क्योंकि लास्ट में हमने एक्स स्क्वायर को x मानना था, उसका डेरिवेटिव में लास्ट में कर दिया है 2x, और डेरिवेटिव खत्म हो चुका है चेन रूल से। तो ये थे हमारे चेन रूल के बहुत सारे क्वेश्चन। भाई चेन रूल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चेन रूल किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी यूज होता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब जब x मानेंगे डेरिवेटिव किससे होगा, चेन रूल से। और कैसे करते हैं सिखा चुका हूं मैं इस वीडियो में, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस और फिर क्लोज कर देंगे इस वीडियो को। तो ये था हमारा चेन रूल का कंसेप्ट, और उम्मीद है पोर्ट रूल और क्वेश्चन रूल आपको पिछली वीडियो में समझ में आ गया होगा। उसमें कोई खास दिक्कत भी नहीं है। अगर दो चीज मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या लगाते हैं, पोर्ट रूल, और दो चीज डिवाइड में तो हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन रूल। आई बात समझ में। तो चलो जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस। मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक क्या है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, कितना टूचा सवाल है। ये क्या है कोस साइन एक्स, ये क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे। अब मुझे करना है मान लो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव। क्या करना है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव। तो मैं करूंगा क्या, पहले लिख देते हैं हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मेरे को पता है मुझे क्या आता है, मुझे साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव करना नहीं आता, मुझे किसका आता है, साइन एक्स का। तो मैं करूंगा क्या, मैं मन में इसे एक्स मान लूंगा। तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का कोस एक्स, और एक्स की जगह जिसे एक्स मान रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मल्टीप्लाई में इसे एक्स मानना था थोड़ी, अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0 कांस्टेंट है, ठीक है। तो जिनको फॉर्मूले याद नहीं है भाई वो पिछली वीडियो देख लेना और वहां से फॉर्मूले याद कर लेना। x कह रहा क्या हो जाएगा 2x, और 5 क्या है कांस्टेंट, और वही प्लस में तो क्या हो जाएगा 0। अबे 2x आगे लिख दो भाई, इसकी इसका मल्टीप्लाई मत कर दियो, थीटा में कोई भी चीज मल्टीप्लाई नहीं होती है। 2x आगे लिख लो, 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आई बात समझ में। सवाल नंबर दूसरा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कोस साइन एक्स। अब देखो फिर से वही बात, मुझे कोस साइन एक्स का डेरिवेटिव करना नहीं आता। क्यों, क्योंकि किसका आता है कोस एक्स का। तो मैं करूंगा क्या, फिर से इसे क्या मान लूंगा एक्स, और क्या लगा दूंगा चेन रूल। तो मैंने इसे एक्स मान लिया, और यहां पे लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, इस एक्स मान लो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और एक्स की जगह जिसे एक्स मान रखा है यानी कि साइन एक्स। अब मल्टीप्लाई में इस एक्स मानना था थोड़ी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कर दोगे कोस एक्स। तो क्या आंसर आया, माइनस कोस एक्स, इसे आगे लिख लेना, और साइन एक्स। हो गया खत्म। सवाल नंबर तीसरा, अब आपको करना है मान लो इसका डेरिवेटिव। तो मैं करूंगा इसे मन में एक्स मान लूंगा। तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का कोस एक्स, क्या हो गया साइन एक्स का कोस एक्स, एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी। अब इसे एक्स मानना था थोड़ी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए एक्स का ए और बी का 0। दोबारा समझते हैं भाई, मुझे साइन एक्स का करना आता है, मुझे इसका डेरिवेटिव करना आता ही नहीं, तो मैंने क्या कर लिया, इसे मान लिया एक्स। तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का कोस एक्स, एक्स की जगह जिसे एक्स मान रखा है। अब इसे एक्स मानना था थोड़ी, ए एक्स का क्या हो जाएगा ए। बात है भैया ए एक्स का ए कैसे,
अरे भाई ए क्या है, एक कांस्टेंट, और जो क्या है x के मल्टीप्लाई में। मैंने समझाया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है कब, अगर वो प्लस माइनस में हो। तो अगर वो डिवाइड या मल्टीप्लाई में हो तो वो यूं का यूं रहता है, और डेरिवेटिव होता है वो सिर्फ उस फंक्शन का। तो a यूं का यूं, x का डेरिवेटिव हो गया हमारा 1, तो a × 1 कितना हो जाएगा a, तो ये आ गया यहाँ पे। जैसे 2x का 2, 5x का 5, ठीक है। जैसे यहाँ 6x का 6, 10x का 10, 50x का 50, 100x का 100, तो ax का a होगा डेरिवेटिव। तो a cos ax प्लस b। अब तो सवाल नंबर चौथा है, ये मैंने अभी भी करवाया था चेन रूल वाले क्वेश्चन में, जो क्या था sec tan√x। ये सवाल नंबर चौथा है 5.2 का। जिनको समझ नहीं आया वो मैं उन्हें फिर भी दिखा देता हूं एक बार और इस क्वेश्चन को करके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन था हमारा sec tan√x। अब मान लो आपको इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, वो क्या कि कई बार आपके आंसर पीछे से मैच नहीं होते हैं, एनसीईआरटी बुक में जो पीछे आंसर दिए होते हैं, तो भाई उसने थोड़े बहुत स्टेप कर रखे होते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। आई बात समझ में? तो अगर आप वो स्टेप कर लेते हो तो आपका आंसर मैच हो जाएगा, वरना आपका आंसर बिल्कुल सही होगा जहां तक मैं छोड़ के आया हूँ। आई बात समझ में? अब यहां देखते हैं sec tan√x। अब ये क्वेश्चन करना है आपको, तो सिंपल सी बात है भाई, मुझे डेरिवेटिव किसका आता है, sec x का, ना कि sec tan√x का। आई बात समझ में? तो मैं करूंगा क्या, मैं मन ही मन में इसे x मान लूंगा। क्या कर लूंगा, मन ही मन में इसे x मान लूंगा। तो क्या हो जाएगा sec x का sec x tan x, और x की जगह है जिसे x मान रखा है sec x और tan x। x की जगह फिर से क्या आएगा tan√x। क्यों, हमने इसे x मान रखा था, ठीक है। अब इसे x मानना था थोड़ी, और जब मैं करने गया इसका डेरिवेटिव तो मेरे को फिर भी करना नहीं आया। क्यों, क्योंकि मुझे आता है किसका डेरिवेटिव करना, tan x का, ना कि tan√x का। तो अब मुझे इसे x मानना पड़ेगा। तो क्या होगा, tan x का sec² x, और x की जगह जिसे हमने x मान रखा है √x। अब लास्ट में इसे x मानना था थोड़ी, √x का 1/2 √x। बस जैसे ही x मानना खत्म, वैसे हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सोल्व। और ये हमारा क्या है आंसर, sec tan√x tan√x sec²√x और मल्टीप्लाई में 1/2 √x। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। और इसे मैंने अभी भी समझाया था चेन रूल का क्वेश्चन करवाते वक्त, एग्जाम्पल में लिया था आपने। आई बात समझ में? चलो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 4 क्वेश्चन और भी और बाकी है, ठीक है। तो चलो जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, ठीक है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, या फिर 1 मिनट और रुक जाओ, ठीक है। हटने से पहले मैं एक चीज और समझा देता हूं। एक चीज होती है, कहीं पे ये लिखा हो sin x की 5, sin x की 5, और कहीं लिखा हो ये sin x की होल 5। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। sin x की पावर 5 और यहाँ पे लिखा हो 5, उसका मतलब क्या होता है। देखो, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर यहाँ पे जो पावर होती है ना, वो होती है पूरे फंक्शन की पावर, और जो ये पावर है ना, ये सिर्फ थीटा की पावर। एक क्वेश्चन में यूज होगा आने वाले में, इसे समझा देता हूं पहले से ही। ये है सिर्फ थीटा की पावर, और ये है पूरे फंक्शन की पावर, क्योंकि यहाँ पे लगी हुई है। जैसे कि हमने 10th में पढ़ा था, sin² x को हम लिख सकते हैं sin x का होल स्क्वायर। सेम ऐसे यहाँ पे। तो अब मान लो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो मुझे पता है मुझे किसका डेरिवेटिव करना आता है, मुझे डेरिवेटिव करना आता है sin x का, ना कि sin x की 5 का। तो मैं करूंगा क्या, मैं इसे x मान लूंगा। तो क्या हो जाएगा sin x का cos x, और x से क्या रहेगा जिसे x मान रखा है, यानी कि x की 5। अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव तो x की 5 का क्या हो जाएगा, 5 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। क्या आंसर आया, 5x की 4। तो फाइनल आंसर हमारा ये आएगा 5x की 4 cos x की 5। ये आ गया हमारा पूरा का पूरा आंसर। लेकिन अगर हम बात करो इस क्वेश्चन की, तो ये क्या है, sin x की होल 5, यानी कि पूरे के पूरे फंक्शन की पावर 5 है। तो इसमें लिख दूं sin x की 5। मैं इसे आराम से तो लिख सकता हूं, अभी ऊपर लिख के दिखाया था आप लोगों को कि sin² x और ये एक ही बात होती है। अब इससे फायदा क्या होगा, अब मुझे इस पूरे को x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, मुझे इसको x मानना पड़ेगा। तो x की पावर n से ये उधर के नीचे आएगा। आई बात समझ में? x की पावर n का डेरिवेटिव करना सिखाया था मैंने आप लोगों को। x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे होता है, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो x की पावर n से 5 उतर के नीचे आया, 5 sin, और ऊपर एक पावर कम होगी, कितना आ गया, 5 sin x की 4। यह आंसर आएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी, sin x का cos x।
तो ये आया हमारा इसका डेरिवेटिव। आई बात समझ में? तो इसमें और इसमें क्या फर्क होता है मैं समझा चुका हूं, एक क्वेश्चन में यूज होगा इसलिए समझाया है। तो चलो फिर देखते हैं आगे के 4 क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो चलो जिसको अब स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट गया हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 क्वेश्चन है, डेरिवेटिव करना है उसका, और दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5वां भी और 6वां भी। अब 5वें क्वेश्चन में क्या है, 2 चीज डिवाइड में है और हम समझ गए अगर 2 चीज डिवाइड में हो और हमें क्या करना हो डेरिवेटिव में, क्या यूज करेंगे, क्वोशिएंट रूल। तो बस ये हमारा फंक्शन, हमें क्या करना है इसका डेरिवेटिव, क्या करूंगा मैं, क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा। तो एफ डेरिवेटिव एक्स वो कैसे आएगा। अब क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है, क्वोशिएंट रूल कहता है कि अगर 2 चीज डिवाइड में हो, यानी कि 2 चीज डिवाइड में हो तो नीचे वाले का तो आंख बंद करके है स्केयर, ठीक है, नीचे वाले का है आंख मीच के स्केयर, और पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, माइनस में दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं। सेम मैं यहां पे यूज करूंगा। तो अब नीचे वाले का तो आंख बंद करके स्केयर कर दो, तो कितना आ गया हमारा, कोस cx प्लस डी का होल स्केयर। तो यहां तो आ गया होल स्केयर। अब पहले वाले का डेरिवेटिव तो मुझे करना है इसका डेरिवेटिव, तो मुझे इसे x मानना पड़ेगा। तो क्या होगा, साइन x का कोस x की जगह जिसे x मान रखा है, बात भैया x मानना क्यों था, क्योंकि मुझे साइन x का डेरिवेटिव करना आता है, ना कि साइन x प्लस b का। तो क्या हो गया, साइन x का कोस x की जगह ax प्लस बी। अब इसे x मानना था थोड़ी, ax का क्या हो जाएगा a और b का कांस्टेंट है 0, और ये वाला हमारा कोस cx प्लस डी यू का u। अब बीच में आ गया हमारा माइनस। अब इसका डेरिवेटिव, जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया तो मुझे मानना पड़ेगा इसे x, क्यों, क्योंकि मुझे cos x का आता है। तो देख रहे हो क्वोशिएंट रूल भी लग रहा है और चेन रूल भी लग रहा है, तो मुझे इसे क्या मानना पड़ेगा x। तो क्या होगा, cos x का माइनस साइन, तो एक माइनस और आएगा यहां, तो माइनस साइन cx प्लस डी। कोई दिक्कत, अब इसे x मानना था थोड़ी, तो क्या हो जाएगा cx का c, क्योंकि c कांस्टेंट और मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा और x का 1, तो यहां पे क्या आ गया हमारा c और d कांस्टेंट है प्लस में, तो क्या हो जाएगा 0। बाकी भैया c यहां क्यों लगाया, देखो भाई c मल्टीप्लाई लिख सकते हो क्योंकि थीटा में तो मल्टीप्लाई होगा नहीं वो, तो इसलिए सीधा उसे आगे लगा लो। सेम मैंने यहाँ पे भी किया था, मैंने एक और यहां ना लिख के सीधा आगे लिख दिया। आई बात समझ में। अब और ऊपर वाला हमारा साइन ax प्लस बी यूं का यूं। आई बात समझ में। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब एक काम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, तो माइनस ये रहा और ये वाला माइनस मिल गया, हो जाएंगे प्लस, ये आ गया हमारा आंसर। अब पीछे आंसर ये नहीं है, पीछे थोड़ा बहुत चेंज कर रखा है उसने, बात है भी हम वो पीछे वाला आंसर मैच कैसे करवाएंगे, तो बहुत ईजी है। तो पीछे उसने पता है क्या कर रखा है, उसने कर दिया है इसको सेपरेट, एक बार लिख दिया इसके अपोन में और एक बार इसी को लिख दिया इसके अपोन में। जब मैं इसको लिखूंगा इसके अपोन, देखते हैं क्या होता है, a cos ax प्लस बी कोस cx प्लस डी, इसके अपोन में क्या आ गया, कोस cx प्लस डी का होल स्क्वायर। ऐसे ही अभी जाएगा इसके अपोन में, इसे हम बोलते हैं सेपरेट करना। तो c साइन cx प्लस डी साइन ax प्लस बी, इसके अपोन में क्या आ गया, कोस cx प्लस डी, ठीक है, का होल स्क्वायर रहेगा। यह आ गया हमारा। अब देखो cos cx प्लस डी और cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर, इसकी एक पावर से एक पावर कट गई, अब बच यहाँ पे सिर्फ एक पावर। तो देखो इसका ऐसा कुछ हो तो सकता नहीं, क्यों, इसका थीटा अलग और इसका थीटा अलग, तो यहाँ पे हमारा a cos ax प्लस बी रहेगा यूं का यूं, और ये क्या बन जाएगा हमारा 1/cos, और 1/cos क्या होता है, sec, यानी कि sec cx प्लस डी, ये आ गया। अगर मैं वहां की बात करूं तो c यूं का यूं, नीचे क्या है cx प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखते हैं भाई कटेगा कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर cos cx प्लस डी है ही नहीं, एक बार भी नहीं है, यहाँ तो था फिर भी, यहाँ पे एक बार भी नहीं है, तो sin cx प्लस डी प्लस में एक cos cx प्लस डी, क्या बन जाएगा हमारा, sin बाई cos है 10, तो 10 cx प्लस डी, ये आ गया। और अब बच जाएगा हमारे पास सिर्फ एक cos, देखो एक sin और एक cos तो 10 बन गए, अब बच गया सिर्फ एक cos, ठीक है, उसका इसके साथ कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ax प्लस बी है और यहाँ पे cx प्लस डी है, थीटा अलग अलग है, तो ये वाला साइन ax प्लस बी यूं का यूं, और जो बच गया है 1/cos, वो क्या बन जाएगा हमारा sec
सी एक्स प्लस डी, और ये क्या आएगा हमारा आंसर जो हमने पीछे लिखा होगा। आई बात समझ में, समझा दिया आंसर कैसे आया है। दूसरी बात, अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है तो भाई ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक कंसेप्ट है ना उनकी वीडियोस देख लेना, तो मैं 11 वालों के लिए बना रहा हूँ। आई बात समझ में, बाकी क्लियर होता रहेगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसका डायरेक्टिव और करना है, पर मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ हो जाएगा, स्पेस नहीं बचा है। जिसको स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलो अब हम देख रहे हैं 2 क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कोस x की 3 और साइन स्क्वायर x की 5, ठीक है। और यहां में क्या यूज करना है, प्रोडक्ट रूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 चीज किसमें है, मल्टीप्लाई में। तो जब मैं प्रोडक्ट रूल यूज करने गया तो वो क्या बोलता है, अगर 2 चीज मल्टीप्लाई में हो तो कैसे करेंगे सोल्व, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले वाला यूं का यूं। अब मुझे करना है इसका डेरिवेटिव, तो मुझे इसे x मानना पड़ेगा। तो क्या होगा, कोस x का माइनस साइन x, और x की जगह जिसे x मान रखा है। अब इसे x मानना था थोड़ी, x की 3 का 3x स्क्वायर, और ये वाला साइन स्क्वायर x की 5 यूं का यूं, यानी कि पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं रह गया। अब करूंगा बीच में प्लस इसका डेरिवेटिव। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया, ये 2 जो है ना पूरे फंक्शन की पावर है, मैंने इसे लिख दिया सबसे ऊपर। आई बात समझ में। अब मुझे x का स्क्वायर मतलब x की पावर n सोल्व करना आता है, ना कि sin x की 5 की पावर 2। तो मैं करूंगा, मैं इसे मान लूंगा अब x, तो x की पावर n से 2 उतर के नीचे आएगा, और यहां क्या रह जाएगा, sin x की 5, और ऊपर एक पावर कम होगी। अब इसे x मानना था थोड़ी, तो जब मैं करने गया मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव, तो मुझे मानना पड़ेगा इसे x, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे किसका आता है, साइन x का, ना कि साइन x की 5 का। तो मैंने इसे x मानना, तो क्या हो जाएगा साइन x का कोस x की जगह x की 5। अब इसे x मानना था थोड़ी, x की 5 का 5x की 4। तो ये आया है हमारा पूरा डेरिवेटिव सोल्व करने के बाद। तो क्या बनता है हमारा, माइनस साइन x क्यूब 3x करवा के लिख लो, तो माइनस 3x स्क्वायर, और यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर x की 5, बीच प्लस। अब देखो 2 गुणा 5 10 x की 4, ठीक है, साइन x की 5 और कोस x की 5। कोई दिक्कत, ये हमारा क्या आ गया आंसर, यहां तक हमारा हो चुका सोल्व, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये हमारा क्या हो चुका, इस क्वेश्चन का आंसर पोर्ट रूल लगते ही। अब क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2 रूट कोट x स्क्वायर। आई बात समझ में, तो ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 8, और ये 5.2 के सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कोस रूट x। तो भाई जब भी एनसीईआरटी क्वेश्चन करो तो बुक लेके बैठा करो अपनी। 2 रूट कोट x स्क्वायर, अब ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे डेरिवेटिव। अब देखो 2 का तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्यों, कांस्टेंट है वो भी मल्टीप्लाई में, तो यूं का यूं रहेगा। अब करना है हमें सिर्फ इसका डेरिवेटिव, तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, इसे x। क्यों? क्योंकि मुझे रूट x का आता है, ना कि रूट कोट x स्क्वायर का। तो मैंने क्या किया, इसे मान लिया x, तो क्या हो जाएगा रूट x का 1/2 रूट x की जगह कोट x स्क्वायर। अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा कोट x का। अब इसका करने के लिए मुझे इसे x मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे किसका आता है, कोट x का, नहीं कोट x स्क्वायर का। तो मैंने इसे x मान लिया, तो क्या हो जाएगा कोट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x की जगह x स्क्वायर। अब इसे x मानना था थोड़ी, x स्क्वायर का 2x। इस 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या आंसर है क्या हमारा, माइनस में 2, और ये वाला x लिख लो, माइनस में 2x कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में अंडर दी रूट कोट x स्क्वायर। ये क्या गया हमारा 7th क्वेश्चन का पूरा आंसर। अब एक है सवाल नंबर 8वां, कोस रूट x। क्या आ गया, कोस रूट x। अब मुझे करना है इसका डेरिवेटिव, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा कोस x का, तो मुझे इसे x मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे डेरिवेटिव करना किसका आता है, कोस x का, नहीं कोस रूट x का। तो मैंने क्या कर लिया, इसे x मान लिया। तो क्या हो जाएगा कोस x का माइनस साइन x की जगह रूट x। अब इसे x मानना था थोड़ी, क्या हो जाएगा रूट x का 1 रूट x का हो गया 1/2 रूट x। और यहाँ पे कितना आ गया माइनस साइन रूट x, और अपॉन में क्या है 2 रूट x।
तो इस तरीके से हमारा हो गया ये वाला भी क्वेश्चन ढेर। और इस तरह काट मत दियो भाई, वो थीटा के अंदर है, कई होंगे नमूने काटते फिरेंगे इन दोनों को। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। और इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज 5.2 भी ढेर हो चुकी है और चेन रूल भी क्या हो गया है खत्म। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरीके की क्वेरी रहती है तो भाई पहले बता रहा हूँ इंस्टाग्राम का लिंक भी है और चैनल टेलीग्राम चैनल भी है, और नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स को खुलाई हुआ है, वहां भी कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करूं उस कमेंट का। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है मैं हट रहा हूं बोर्ड के